सबसे पहले प्रभु यीशु के नाम में आप सबको फिर से इस अंतिम दिनों का शिक्षा में स्वागत करता हूँ। पिछला एपिसोड में मैंने आप सबको यहूदी लोग जो फसल काटता है ना, उसका रीति रिवाज से कैसे रैप्चर को दर्शाया गया है उसको मैं पूरा बताया था। और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है इतिहास में रैप्चर शिक्षा को सिखाया गया था, वो सबूत का विषय में चर्चा करूंगा। आज संसार में ज्यादातर क्रिश्चियन लोग रैप्चर को विश्वास नहीं करता। वो लोग कहता है कि यीशु आएंगे, दुनिया खत्म हो जाएंगे और कोई इस पृथ्वी पर ना इंसान रह जाएगा, ना पशु पक्षी रह जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, दुनिया ब्लैकआउट हो जाएगा। कहने वाला लोग बहुत क्रिश्चियन है। वो वाला लोग ये कह रहा है कि ये जो रैप्चर शिक्षा जो है 1830 में जॉन नेल्सन डार्बी के द्वारा शुरू किया गया था। उससे पहले इतिहास में कोई भी क्रिश्चियन रैप्चर का बारे में कहीं भी सिखाया नहीं गया, ना लिखा गया। ऐसा कहकर रैप्चर को विश्वास नहीं करने वाला क्रिश्चियन लोग बहुत है। तो आज मैं इसका बारे में आप लोग को क्लियर कर दूंगा। मेरा 20 साल बाइबल प्रोफेसी स्टडी में शुरू में तो हमारा यहाँ इंटरनेट नहीं था। उस समय में दुनिया भर का बाइबल प्रोफेसी किताब को खरीद करके पढ़ा था, कमेंट्री खरीद करके पढ़ा था। लेकिन जैसे ही इंटरनेट का जमाना आ गया, दिन रात किसी को भी दोस्त नहीं करते हुए जमीन आसमान एक करके हर एक बाइबल टीचर का पीछे चला गया। उसमें से सबसे पहला प्रोफेसी बाइबल टीचर का नाम लूंगा, वो है डॉक्टर जैक वैन इम्पे। उसका सारा जीवन में उसने 18,000 बाइबल वर्स को पूरा मेमोराइज करके रखा हुआ था। न्यू टेस्टामेंट बाइबल को तो ए टू जेड उसका जीवन में उसने 1400 प्रोफेसी किताब पढ़ा है रैप्चर का विषय में। उसका शिक्षा को मैं ए टू जेड हजम कर लिया। वो 2020 में इस संसार से यीशु का वहां चला गया। उसका बाद आता है डॉक्टर चुक मिसलर। वो पहले नेवी ऑफिसर था अमेरिका में, लेकिन जब से यीशु को पता चला, वहां से वो कंप्यूटर नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज भरपूर था, नौकरी से निकाल करके प्रोफेसी का ऊपर स्टडी करना शुरू किया। उसका किताब को भी मैंने दुनिया भर का पढ़ाई किया। और जब इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ गया, वहाँ इतना बढ़िया से 1 घंटा का जेनेसिस से लेकर रिविलेशन तक पूरा टीचिंग किया हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट डीप जानने वाला बाइबल टीचर मेरा जिंदगी में आया है तो ये डॉक्टर चुक मिसलर। और वो भी मर के इस संसार से चला गया, अब नहीं रखा। और उसका बाद डॉक्टर टिम लहाए, वो लेफ्ट बिहाइंड सीरीज को नोवेल किताब की तरह लिखकर सारा अमेरिका में, दुनिया में कवर कर दिया। उसको सब लोग पसंद किया, जिसके कारण से रैप्चर का बारे में कई लोग को मालूम हो गया। उसका बाद आता है पेरी स्टोन। ये बाइबल टीचर उसका जीवन में रैप्चर को समझने के लिए 1000 वॉल्यूम्स पढ़ाई किया और बाकी किताब मिला करके वो 20,000 वॉल्यूम्स पढ़ाई किया। उसका सारा लाइब्रेरी होता है, ए टू जेड पढ़ाई किया। और वहाँ किस तरह से यहूदी लोगों का जो रीति रिवाज है वो प्रोफेसी को दर्शाया जाता है, वो डिटेल सिखाता है। उसका बाद आता है मेरा बेस्ट बाइबल टीचर डॉक्टर ग्रैंट जेफरे, जो मेरा दिल दिमाग को खोल दिया गया था। वो भी अब नहीं रहा इस संसार में, प्रभु के वहां चला गया। उसका भी दुनिया भर का टीचिंग ए टू जेड मैंने प्रोफेसी को लेकर डाइजेस्ट कर लिया। उसका बाद आता है डॉक्टर जे.आर. चर्च। वो प्रोफेसी इन द न्यूज कहते हुए स्टूडियो खुला और सभी को प्रचार किया। उसमें दुनिया भर का वीडियोस बनाया गया है, एकदम डीप से डीप कमेंट्री निकाल करके डॉक्टर गैरी स्टेयरमैन दोनों मिलके सिखाया था। उसका भी मैंने जितना सकता है हजम कर लिया। और आज डॉक्टर जे.आर. चर्च भी संसार में नहीं रखा और यीशु का वहां चला गया। ऐसा करके डॉक्टर थॉमस आइस, जो रैप्चर जो महाक्लेश से पहले होगा कहते हुए वो सिखाने वाला ग्रुप का जो प्रेसिडेंट है, रिसर्च करने वाला प्रेसिडेंट, उसका और डॉक्टर चार्ल्स सी रायर, डॉक्टर जॉन एफ वॉलवुड,
ऐसा करके दुनिया भर का बाइबल प्रोफेसी को मैंने भी मेरा लाइफ में कमती स्टडी नहीं किया। अगर मेरा सेकुलर पढ़ाई का बाद मैं दूसरा कुछ भयानक से पढ़ा है तो बाइबल प्रोफेसी को लेकर। ऐसा करके मैंने 100 जैसा बाइबल टीचर्स का जो भी सिखाया, नोट्स, किताब, वीडियोस पूरा हजम कर लिया। उसमें ये बाइबल टीचर लोग पूरा लिस्ट आउट करता है, सबूत को दिखाता है कि पहला शताब्दी 1st सेंचुरी से लेकर आज तक किस किस ने रैप्चर का विषय में सिखाया गया है, पूरा लिस्ट आउट किया। और लिस्ट आउट करके रैप्चर शिक्षा जो है नया है, पहले कोई भी नहीं बताया गया था, वो लोगों का ऊपर फेंक दिया गया था। देखिए ये सब सबूत। आप लोग किस लिए कहता है कि रैप्चर जो है नया शिक्षा है, पहले कोई भी नहीं सिखाया गया। ये लुक को पढ़ो, ये किताब को पढ़ो, उसमें क्या लिखा है कहते हुए ये लोग पूरा अपना ओपोनेंट को शर्मसार कर दिया गया था। तो आज ये बाइबल टीचर लोग जो सबूत दिखाया गया था कि रैप्चर जो है 1st सेंचुरी से सिखाते आया है कहते हुए, वो वाला को मैंने डॉक्यूमेंट किया हुआ था और उसको मेरा किताब में भी हम लिख के रखा हुआ है। वो डॉक्यूमेंट रहा ये। सबसे पहले नंबर 1 आता है पॉलीकार्प। पॉलीकार्प अपोस्टल जॉन का चेला था, उसका राइटिंग्स में लिख के रखा हुआ है और उसको आज डॉक्टर केन जॉनसन लोग भी दिखा कर सिखाया जा रहा है कि पॉलीकार्प भी रैप्चर को सिखाया और उसका किताब में लिखा है कहते हुए। और वो समय रहा 2nd सेंचुरी, क्योंकि जॉन जो है 1st सेंचुरी का अंत तक मर गया था और उसका चेला जो पॉलीकार्प और 2nd सेंचुरी का मेन क्रिश्चियन लीडर बन चुका था। तो फिर पॉलीकार्प का एक डिसाइपल बनता है पापिया। पापिया भी 2nd सेंचुरी में आकर रैप्चर का विषय में सिखाया और ये चीज उसका किताब में लिख के रखा हुआ है, बताता है। उसका बाद 150 AD में शेपर्ड ऑफ हर्मस, वो भी रैप्चर का बारे में सिखाया और उसको उसका किताब में पढ़ने को मिला है कहते हुए। वो जितना भी बाइबल टीचर मैंने ऊपर में बताया सब लोग लिस्ट आउट किया था। उसका बाद सेंट विक्टोरिनियस, वो 270 AD में प्रचार किया और लिखा है रैप्चर का विषय में। उसका बाद इप्रेम द सीरियन, वो 350 AD में रैप्चर का बारे में सिखाया गया। उसका बाद सेंट जेरोम, वो 400 AD में रैप्चर का बारे में लिखा है। और वो 400 AD का बाद क्या हुआ था, उस समय तो रोमन एम्पेरर कॉन्स्टेंटाइन आ गया। कॉन्स्टेंटाइन आने का कारण से क्रिश्चियन को जितना भी रोमन एम्पायर में परसिक्यूशन सताव हो रहा था उसने बंद किया और क्रिश्चियन को सारा रोमन एम्पायर में लीगलाइज कर दिया। और लीगलाइज करने के कारण से उसी समय रोमन कैथोलिक चर्च उभर के आता है, गवर्नमेंट की तरह धर्म को बनाना शुरू करता है। और आगे जाकर होता क्या है, हर एक इंसान का हाथ से बाइबल को वो लोग छीन कर फादर लोग, पोप लोग सिर्फ पकड़ता है, किसी को बाइबल पढ़ने नहीं दिया। सिर्फ वो पोप लोग, आर्क बिशप लोग, फादर लोग क्या सिखाता है उसी को सुनना है बोलकर कॉमन बिलीवर का हाथ से बाइबल को छीन कर जमा कर दिया। तो बाइबल नहीं होने का कारण से रैप्चर शिक्षा जो शुरू से होते आ रहा था वो भी बंद हो गया। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, जैसे ही एम्पायर कॉन्स्टेंटाइन क्रिश्चियन को सारा रोमन एम्पायर में लीगलाइज कर दिया गया था, तो रोमन कैथोलिक क्रिश्चियन लोग गवर्नमेंट टाइप का बन गया और सब कुछ रूल रेगुलेशन सेंट्रलाइज हो गया, जिसके कारण से सभी का हाथ में बाइबल अब नहीं रहा। नतीजा बाइबल प्रोफेसी का विषय में जो सिखाते आया था पूरा लोगों का दिल दिमाग से चला गया और होते होते 1000 इयर्स संसार में किसी बिलीवर का हाथ में बाइबल नहीं होता, जिसको डार्क एज कहा जाता है इतिहास में। तो वो डार्क एज 400 AD से लेकर 1300 AD तक चलने के बाद रिवरेंड डोल्सिनो आता है और वो 1304 में वो फिर रैप्चर टीचिंग को शुरू करता है। किस लिए कि उन दिनों में बहुत सा अच्छा प्रभु को सच में दिल से मानने वाला लोग बाइबल को इंग्लिश में या अपना अपना भाषा में ट्रांसलेट करना शुरू हो गया था। लोगों का हाथ में बाइबल बांधना शुरू हो गया, जिसके चलते उसमें से आता है रिवरेंड डोल्सिनो। वो रैप्चर को फिर सिखाना शुरू करता है। उसका बाद ह्यूग लटीमर
वो 1555 एडी में रैप्चर का बारे में सिखाता है। उसका बाद जोसेफ स्मिथ 1620 एडी में सिखाता है। उसका बाद कॉटन मैथर 1640 एडी में रैप्चर को सिखाता है। उसका बाद पीटर जूरी वो 1697 में रैप्चर को सिखाता है। उसका बाद जॉन असगिल आता है, वो 1700 एडी में रैप्चर को सिखाता है। उसका बाद फिलिप डॉडरिज आता है, वो 1738 एडी में आकर रैप्चर को सिखाता है। उसका बाद एडवर्ड मॉर्गन वो 1744 एडी में रैप्चर को सिखाता है। उसका बाद जॉन गिल 1748 में रैप्चर को सिखाता है। उसका बाद जेम्स मैकनाइट वो 1763 एडी में रैप्चर को सिखाया। उसका बाद थॉमस स्कॉट वो 1792 एडी में रैप्चर को सिखाता है। उसका बाद तब जाकर जॉन नेल्सन डार्बी 1830 में आकर रैप्चर को बताता है। तो अब आप यहाँ देखिए कहाँ जॉन नेल्सन डार्बी रैप्चर को हो शुरू किया है। ये रैप्चर शिक्षा तो पहला शताब्दी से होते आया, बाइबल प्रोफेसी का शिक्षा होते आया था, मगर ये रोमन कैथोलिक का कारण से लोगों का हाथ से बाइबल छीन कर किसी को पढ़ने नहीं देने के कारण से 1000 साल तक बाइबल प्रोफेसी का जो शिक्षा है बंद कर दिया गया था। लेकिन वो 13 सेंचुरी में बहुत सा अच्छा क्रिश्चियन लोग निकल के आया कि ये जो कैथोलिक लोग सिखाया जा रहा है ये गलत है और सभी का हाथों में बाइबल होना है कहते हुए जैसे ट्रांसलेट करके बांटना शुरू हो गया, उसी का साथ ही बाइबल प्रोफेसी शिक्षा भी शुरू हो गया और वो होते होते जॉन नेल्सन डार्बी तक पहुंच गया। और जॉन नेल्सन डार्बी का बाद और आगे प्रचार करते करते आज तक रैप्चर का बारे में दुनिया में प्रचार कर रहा है। हाँ, ये आप लोग याद रखना। तो उसका बाद जो बाइबल ट्रांसलेशन का विषय में मैंने आप सबको थोड़ा जिक्र किया गया था। 1300 एडी तक पूरा डार्क एज चलते रह गया, कोई किसी का हाथ में बाइबल नहीं था। लेकिन उन दिनों में प्रभु का जो चुनाव वाला लोग इस संसार में उभर के आता है और वो जो कैथोलिक क्रिश्चियन लोग 1000 वर्ष के लिए बाइबल को लोगों का हाथ में नहीं रखना है, बाइबल को इंग्लिश में हो या अपना ओन डायलॉग में हो ट्रांसलेट नहीं करना है, स्ट्रिक्ट रूल बना करके रखा हुआ था। उसको तोड़ते हुए उन दिनों में बाइबल टीचर्स निकाल के आता है वाइक्लिफ 1384 में आता है और इंग्लिश में बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया। उसका बाद आता है तिंदल आकर 1526 में इंग्लिश ट्रांसलेट कर दिया बाइबल को। उसका बाद कोबरदेल आता है 1535 एडी में और उसने बाइबल को ट्रांसलेट करके सभी का हाथों में बांटना शुरू कर दिया। उसका बाद आता है क्रेनमार 1539 एडी में, वो भी बाइबल को ट्रांसलेट किया और लोगों का बीच में बांटना शुरू कर दिया। उसका बाद ब्रिचेस आता है और वो 1576 एडी में बाइबल को ट्रांसलेट करते हुए लोगों को दिया। उसका बाद आता है बीजा भी बाइबल को ट्रांसलेट किया 1583 में और लोगों का हाथ में देना शुरू किया। और आखिरी में आता है जनेवा बाइबल को 1608 में ट्रांसलेट किया और लोगों का हाथों में बांटना शुरू कर दिया। तो ये जितना भी बाइबल ट्रांसलेट करने वाला टीचर्स लोग को कैथोलिक क्रिश्चियन लोग क्या कर दिया आपको पता है? कई लोगों को फांसी दिया गया, कई लोगों को आग जला दिया गया, कई लोगों को स्पेयर से मार के खत्म कर दिया गया, जीवन भर जेल में रहने दिया गया। तो ऐसा करके ये सब ट्रांसलेशन करने का बाद मार्टिन लूथर लू का जैसा बाइबल टीचर निकल के आता है, जॉन नॉक्स लू का जैसा बाइबल टीचर निकल के आता है, जॉन केल्विन लू का जैसा बाइबल टीचर निकल के आता है, इरास्मस लू का जैसा बाइबल टीचर निकल करके उन दिनों में क्रिश्चियन का अंदर में रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू करता है। प्रोटेस्ट करते हुए कैथोलिक से अलग निकल गया और आज हम लोग प्रोटेस्टेंट बन गया। तो ये जो 7 बाइबल ट्रांसलेशन में यहाँ आप रैप्चर का विषय में उन लोगों ने क्या ट्रांसलेट किया, 2 थेसलोनियन चैप्टर 2 वर्स 3 में कहता है कि एंटी क्राइस्ट आने से पहले क्रिश्चियन लोगों को रैप्चर किया जाएगा, यहाँ पर ट्रांसलेट किया गया है।
और ये ट्रांसलेशन सही है बोलकर हम क्लेम नहीं कर रहा है, हाँ, लेकिन ये ट्रांसलेशन से ये पता चलता है कि जॉन नेल्सन डार्बी से पहले ये बाइबल टीचर लोग पूरा रैप्चर जो है महाक्लेश से पहले, एंटी क्राइस्ट आने से पहले होगा, इन लोगों का ये विश्वास था। इसलिए उन लोगों ने 2 थेस्सलोनियन चैप्टर 2:3 को एंटी क्राइस्ट आने से पहले क्रिश्चियन लोग संसार से डिपार्चर हो जाएगा यहाँ पर लिख के रखा हुआ है। तो आगे जाकर ही वो जो 1611 में किंग जेम्स बाइबल पहली बार वो डिपार्चर ट्रांसलेशन किया वाला को वहाँ पोलिंग अवे कहकर ट्रांसलेट कर दिया गया। और उसका बाद बहुत सा बाइबल ट्रांसलेशन आने लगा, जिसमें एपोस्टेसी भी ट्रांसलेट किया जाता है, रिबेलियन भी ट्रांसलेट किया जाता है, ऐसा करके अलग अलग ट्रांसलेट किया गया है। लेकिन शुरू में जो ग्रीक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था वो 7 ट्रांसलेशन में वहाँ पूरा डिपार्चर ट्रांसलेट किया गया है। हाँ, कहने का मतलब है कि क्रिश्चियन जो है एंटी क्राइस्ट संसार में आने से पहले डिपार्चर हो जाएगा, चला जाएगा, ये है। हाँ, ये आप लोग याद रखना। उसका बाद हम लोग चर्चा करेंगे 1611 किंग जेम्स बाइबल। उसमें ये डॉक्टर केन जॉनसन हमें बताता है कि ये बाइबल में एजरा का प्रोफेसी को लेकर एक किताब लिखा वाला मालाकी और मैथ्यू का बीच में है बोला है। लेकिन आज हम लोग का जो प्रेजेंट किंग जेम्स बाइबल में नहीं है, बाद में किस लिए वहां से निकाल लिया वो किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ये पहला किंग जेम्स बाइबल एडिशन में जो 1611 में बनाया गया था, उसमें एपोकलिप्स ऑफ एजरा यानी कि इन टाइम के लिए जो प्रोफेसी लिखा गया है वो वाला मालाकी और मैथ्यू का बीच में आज भी ये बाइबल का अंदर में है बोला है। एजरा तो ओल्ड टेस्टामेंट में एक तो इतिहास को लिखा है, जो यहूदी लोग बेबीलोन से कैसे साइरस राजा ऑर्डर के कारण से अपना देश में वापस आकर देश बसाना शुरू हो गया, शहर बसाना शुरू हो गया, टेम्पल बनाना शुरू हो गया, पूरा वहाँ पर इतिहास को लिखा गया है। तो वो एजरा और एक किताब प्रोफेसी का विषय में लिखा है बोला है, और उस किताब को यहाँ पर डॉक्टर केन जॉनसन मेंशन करके रखा हुआ है, एंशिएंट एपोकलिप्स ऑफ एजरा। तो इस किताब में क्लियरली ये लिखा गया है कि महाक्लेश से पहले रैप्चर होगा, और वो रैप्चर किया वाला लोग फिर से महाक्लेश समाप्त होने का बाद यीशु के साथ इस संसार में जिंदा वापस आ जाएंगे, ये किताब में लिखा है बोला है। तो देखो, आज बाइबल का बाहर भी सबूत पाया जाता है कि रैप्चर जो है महाक्लेश से पहले होगा। और इस किताब को लेकर डॉक्टर टॉम हॉर्न लोग, डॉक्टर ये केन जॉनसन लोग, गैरी स्टरमैन लोग और जोस पेक, जितना भी बाइबल टीचर है वो टेबल में बैठकर डिस्कस कर रहा है कि इसमें रैप्चर जो है महाक्लेश से पहले होगा लिखा गया है कहते हुए। तो इसलिए आज से आप लोग मत बोलना कि जॉन नेल्सन डार्बी ने अपना मन ग्रहण से रैप्चर शिक्षा को 1830 में शुरू किया था, बल्कि ये तो पहले से होते आया है। उसका बाद डॉक्टर जैक वेन इम्पी हमें एक सबूत दिखाता है। ये सबूत जो है, जब से 1948 में इजराइल देश बना, इजराइल का सरकार उसमें आ गया, और उस सरकार के द्वारा जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट खोला गया था, उन लोगों के जरिए वो जो मृत्यु सागर का आसपास में उन दिनों में जो यहूदी लोग रह रहा था, वहाँ पर बहुत सा गुफा होता है, उसमें जांच पड़ताल करता है, और दुनिया भर का प्राचीन काल में जो बाइबल लिखा गया था उसको कॉपी कर करके अलग अलग जगह में यहूदी लोग रखा हुआ वो गुफा लोग को मिल गया। क्योंकि उन दिनों में तो आपको पता है 70 AD में यहूदी लोगों को, उन लोगों का पापों के कारण से रोमन सैनिक आकर सारा संसार में उन लोगों को बिखर दिया गया था। और ये सब का विषय में मैं आप सबको पूरा सिखा चुका हूँ। तो भाग दौड़ का समय में वो जो डेड सी, मृत्यु सागर का किनार में जितना भी यहूदी बस रहा था, वो जो एंशिएंट स्क्रॉल लोग को उन दिनों में तो जानवर का चमड़ा में लिखाया जाता था, या पेड़ पौधा का जो चमड़ा में लिखाया जाता था, या पेड़ का पत्ता में लिखाया जाता था, उसको स्क्रॉल बना करके वो मटका में छुपा कर वो बहुत सा गुफा में छोड़ के यहूदी लोग वनवास में चला गया।
तो इजराइल देश होने का बाद वो सबको वहां से निकाल के आया और आज डेड सी स्क्रॉल का नाम से जाना जाता है। और उसमें से एक डेड सी स्क्रॉल ये निकाल के आता है कि ये पर सेंचुरी में लिखा वाला है बोलकर डॉक्टर विलियम हेरोल्ड, प्रोफेसर ऑफ कैनन लॉ थियोलॉजिकल सेमिनार ऑफ इसेक्स, ग्रेट ब्रिटेन, वो जर्नल में पब्लिश करता है कि पर सेंचुरी में ये एक स्क्रॉल निकाल के आया कि रेप्चर जो है सडनली अचानक होगा और उसमें बेहिसाब हजारों लोग संसार से स्वर्ग चला जाएगा यीशु का साथ रहने के लिए, और वो लोग महाक्लेश से बच जाएंगे। यहाँ पर वो जो लाल इंक यहाँ दिखाया गया है, यहाँ लिखा है, और जो लोग प्रभु में टिक टाक नहीं है वो लोग संसार में रह जाएंगे, च्युत जाएंगे, लिखा है। तो ये सब डेड सी स्क्रॉल में भी रेप्चर का बारे में आज पूरा एविडेंस निकाल के आया है कि ये रेप्चर शिक्षा तो शुरू से होते आया था, और आज ये सब को डॉक्टर केन जॉनसन लोग पूरा टेबल में रख कर बता रहा है, ट्रांसलेट करके जो स्पेक लोग बताया जा रहा है, थॉमस हॉर्न लोग भी ये सब का बारे में बताया जा रहा है कि इस डेड सी स्क्रॉल में रेप्चर का बारे में जिक्र किया गया है और ये महाक्लेश से पहले होगा बोलकर लिखा है बोलकर बाइबल टीचर लोग पूरा टेबल में बैठकर स्टूडियो में बताया जा रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यह सब नेल्सन जॉन डार्बी का मन ग्रहण कहानी है, रेप्चर वगैरह नहीं है, या रेप्चर होता भी तो महाक्लेश का बाद होगा, ऐसा किस लिए आप लोग बोल सकता है? ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये रेप्चर शिक्षा जो है 5 सेंचुरी से होते आया, ये आप लोग याद रखना। तो नेक्स्ट में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ वो है रेप्चर का पल। कौन सा पल में रेप्चर होगा, द मोमेंट ऑफ द रेप्चर, उसके विषय में मैं आप लोग को बताऊंगा। तब तक के लिए प्रभु आप सबका साथ बना रहे। धन्यवाद।